जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम आपको जो है इस प्रकार के प्लॉट का बंटवारा करके दिखाने वाले हैं कि आप जो है इस प्रकार के प्लॉट का बंटवारा कैसे कर पाएंगे। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किए थे कि आप जो है इस प्रकार के प्लॉट का बंटवारा करके बताइए। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको जो है इस प्रकार के प्लॉट अगर नज़र आता है तो आप जो है अगर थोड़े से भी अगर पढ़े लिखे हैं तो इस प्रकार के प्लॉट का बंटवारा आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप एक अमीन या लेखपाल हैं तो आपको जो है इस प्रकार के प्लॉट का बंटवारा करना आना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब आप फील्ड में काम करने के लिए जाएंगे तो आपको जो इस प्रकार की प्लॉट जो है मिलते रहेंगे और आपको जो है इस प्रकार के प्लॉट का बंटवारा करना आना ज़रूरी है। अगर आप इस प्रकार की प्लॉट का बंटवारा अगर आपको नहीं आ रहा है तो ये वीडियो आप जो है शुरू से अंत तक अगर देखते हैं तो आपको भी जो इस प्रकार की प्लॉट का बंटवारा करना आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप जो है यहाँ पर तीन गो यहाँ पर आपको जो है हिस्सा मिलेगा कि इस प्रकार का प्लॉट जो है तीन हिस्से में आपको डिवाइड करना है कि तीन हिस्से में इसको बराबर हिस्सा देना है। और आपको यहाँ पर जो है दो रास्ता यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर दो रोड मिलेगा। तो दोनों तरफ से जो है एक ही प्लॉट है और दोनों तरफ से जो है तीनों हिस्सेदार को जो है तीनों भाइयों को जो है यहाँ पर बराबर हिस्से यहाँ पर देना है, बराबर यहाँ पर रास्ता तीनों को मिलना चाहिए। इस प्लॉट का इधर भी मिलना चाहिए, इसको भी बराबर मिलना चाहिए, इसको भी बराबर, और इधर से भी इसको बराबर मिलना चाहिए। तो आप जो है ये तो पूरा प्लॉट है, हम यहाँ पर जो है बिल्कुल यहाँ पर डेडस किया हुआ है, तो ये आपको जो वहाँ पर नहीं मिलेगा। ये पूरा यहाँ से इस प्रकार से आपका एक ही प्लॉट है। तो हम यहाँ पर इसलिए यहाँ पर रंगा दिए हैं क्योंकि आपको जो समझने में किसी भी प्रकार की समस्या यहाँ पर नहीं हो सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए यहाँ पर जो है सबसे पहले आपका यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है यहाँ पर लिख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो कितना है। सबसे पहले आपको नक्शा में इस प्रकार का प्लॉट आपको मिलेगा, तो नक्शा से आपको जो है यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो है लंबाई आपको ले लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है हम लिए हैं 180 फीट है। यहाँ से यहाँ तक कितना फीट है, 180 फीट है। ठीक है, 180 फीट यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही है, 180 फीट है। 180 फीट इधर भी लिख लिए। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको जो है नक्शा पे मेज़र कर लेना है कि कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो हम मेज़र किए हैं तो यहाँ पर 70 फीट है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है, यहाँ से इस पॉइंट तक की लंबाई आपको मेज़र कर लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हम किए हैं तो यहाँ आपका आ जाता है टोटल, ये आपका 110 फीट आ जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना आ जाता है, 110 फीट आ जाता है। अब हमें करना क्या है, आपको जो इस प्रकार का प्लॉट आपको नज़र आ जाएगा तो सिंपली आपको करना है क्या है कि यहाँ से यहाँ तक आपको सीधा करके, यहाँ ये 70 फीट है और यहाँ से यहाँ तक आपको 70 फीट नाप लेना है। जैसे आप यहाँ से यहाँ तक 70 फीट नाप लेंगे तो आपको जो है ये एक आयताकार प्लॉट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 180 फीट है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी 180 फीट है और यहाँ से यहाँ तक की आपका लंबाई है 70 फीट है। इधर आप भी 70 फीट ले लेंगे। तो 70 फीट लेने के बाद आपका जो यहाँ 110 में अगर 70 आपका चला जाता है तो यहाँ पर आपका टोटल कितना बचता है, यहाँ पर आपका 40 बच जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपका कितना हो जाएगा, 40 फीट आ जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर 40 फीट लिख लेना है और ये आपका जो है यहाँ पर 70 फीट यहाँ पर आ जाता है। तो ये आपका 180 फीट और 180 फीट इधर हो गया, 70 फीट हो गया। ये आपका क्या बन गया, एक आयताकार प्लॉट बन गया। आप इसको जो है सबसे पहले इसका बंटवारा आपको कर लेना है। सबसे पहले इन तीन हिस्सेदार को यहाँ क्या करना है, आपको दे देना है कि कितना करके जो है, कितना स्क्वायर फीट करके जो है ये जो है रास्ता इन लोगों को मिलेगा। ये जो मूठो है, ये जो रास्ता है आपका, इन लोगों को कितना करके मिलेगा। तो चलिए सिंपली हम यहाँ पर करते क्या है कि 180 जो है 3 से डिवाइड कर देते हैं। 180 को जैसे ही आप 3 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 60 फीट करके एक हिस्सेदार को इधर मिल जाएगा। 60 फीट इसको भी मिलेगा, 60 फीट इसको भी मिलेगा, उसके बाद 60 फीट इसको भी मिलेगा। तो 60 फीट करके इसको क्या करना है, सिंपल इन लोगों को देना है। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक इन लोगों का जो है तीन हिस्सेदार को आराम से, तीन भाइयों को जो यहाँ पर बंटवारा यहाँ पर हो गया आराम से। सबसे पहले आपको भी जो इस प्रकार का काम कर लेना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो आप डेडस करके लिए हैं, तो अब ये जो पर्सन है ये आप एक त्रिभुजाकार आपका बन गया। अब इसी त्रिभुज को जो है तीनों भाइयों को बराबर देना है। इधर भी रास्ता है तो इधर भी इन तीनों को जो है बराबर आपको देना है। तो आप इधर जो है किस प्रकार से देंगे, तो चलिए इसको भी जो है बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो आपका त्रिभुज बना है ये आपका 90 डिग्री के एंगल पर बना हुआ है। ठीक है, ये आपका कितना एंगल पर बना हुआ है, ये 90 डिग्री के एंगल पर बना हुआ है। तो जैसे ही आपका यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल पर आपका बनेगा तो इसको सिंपली करना क्या है कि जो 90 डिग्री का जो त्रिभुज रहता है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 × आधार × ऊंचाई। उसी फॉर्मूला के बेस पर जो है
इसका एरिया सबसे पहले निकाल लेंगे। अगर आप इसका एरिया अगर नहीं भी निकालते हैं तो आप आराम से इसको जो है आयताकार प्लॉट को जो आराम से इस प्रकार से जैसे हम बांट करके आपको बताएं तो आराम से इसको बांट सकते हैं, लेकिन इसको जो है इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं। इसका आपको जो है एरिया फाइंड आउट करना ही होगा कि इसका जो है कितना एरिया है। जैसे इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, जिसका इसका स्क्वायर फीट आएगा टोटल में से आपको 3 से डिवाइड कर देना है। 3 से डिवाइड करने पर जो है उसके बाद एक का हिस्सा कितना स्क्वायर फीट में आएगा, उस हिसाब से जो इसका लंबाई कितना होगा आराम से इसको दे सकते हैं। तो चलिए इसका जो है एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, इसका एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपका जो है यहाँ लिख लेना है आपको 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला के बेसिस पर जो है हम यहाँ पर लिख लेते हैं आधार आपका कितना है 180 फीट है, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई आपका कितना है 40 फीट है। तो इसको क्या करना है, सिंपली इसको काट लेते हैं, ये आपका 9 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बराबर में कर लेना है 90 इंटू 40। तो जैसे ही आप 90 इंटू 40 करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 चौक 36। तो ये आपका 3600 वर्ग फीट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब इसका पूरा का एरिया जो है ये हम निकाले तो इसका कितना 3600 वर्ग फीट निकल गया। अब सिंपली आपको क्या करना क्या है कि 3 भाइयों में इसको 3 भाग में इसको डिवाइड कर देना है, या फिर 3 भाई है 3 भाई में इसको क्या करना डिवाइड करना है। 3600 को डिवाइड करेंगे 3 में से, तो ये एक का जो है हिस्सा आ जाएगा वो आपका 1200 वर्ग फीट आ जाएगा, ठीक है। अब एक का जो है कितना आ गया 1200 वर्ग फीट आ गया। जैसे आपका 1200 वर्ग फीट आ गया, अब इसको करना क्या है कि इस 1200 वर्ग फीट का जो है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना होगा आपको निकालना पड़ेगा, और उसके बाद इसके यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना होगा। ये जो है ये तो एक भाग हो गया। अब ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये इस प्रकार से आएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये क्लोज होगा, यहाँ से आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको निकालना है। तो हम यहाँ पर जो है एक हिस्सेदार का कितना आ गया 1200 वर्ग फीट आ गया। 1200 वर्ग फीट का क्या करेंगे लंबाई निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना लंबाई होगा उसके बाद सीधे यहाँ पर खींच देंगे। तो चलिए सिंपली आपको करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपका टोटल कितना है इसका 3600 स्क्वायर फीट आया टोटल, ठीक है। वर्ग फीट आ गया कितना 3600 वर्ग फीट आपका ये टोटल त्रिभुज का आ गया। अब यहाँ पर करना क्या है आपको कि 3600 वर्ग फीट बराबर, ये यहाँ पर सिंपली यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, वर्ग फीट बराबर जो है आपका 180 फीट के स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका ये पूरा आपको ले लेना है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको टोटल पूरा ले लेना है। उसके बाद आपको करेंगे क्या, इसलिए जो है एक का कितना आ जाएगा 180 का स्क्वायर है तो इसको डबल लिख लेते हैं 180 इंटू 180, इसको डिवाइड में कर लेते हैं। तो ये डिवाइड में अगर आपका आ जाएगा कितना, देखिएगा यहाँ पर ये 3600 ये आपका डिवाइड में आ जाएगा। जैसे आप इसको डिवाइड करते हैं तो इसका ये कट जाएगा, ये टू जीरो कट जाएगा। उसके बाद ये आपका कट जाएगा कितना में 2 में कट जाएगा, ठीक है। 18 दूना 36 2 में कट गया। उसके बाद ये जो है 2 ऊपर वाला 9 से कट जाएगा, ये 9 दूना 18, तो ये बचा कितना 9। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसलिए जो है एक का जो है 9 बन गया। अब जो है अब आपको निकालना कितने का है 1200 वर्ग फीट का निकालना है। एक का 9 है तो 1200 वर्ग फीट का कितना हो जाएगा, इसको आप जो है गुना कर सकते हैं 1200 वर्ग फीट इंटू 9। तो जैसे ही आप इसको गुना कीजिएगा 12 इंटू 9 करने पर आपका टोटल कितना आ जाता है, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर जो है आपको करने पर 9 का तो ये आपका 108.00 आपका यहाँ पर ये आपका कितना आ जाएगा वर्ग फीट में आ गया, ठीक है। अब इसको सिंपली करना है क्या है, इसको रूट में लेके आना है, रूट में कर लेना है आपको। सिंपली इसमें क्या करेंगे, इसको रूट में कर लेंगे, ठीक है। अब इसको जो है रूट से जैसे ही बाहर निकालिएगा, इसको रूट से जैसे ही बाहर निकालेंगे तो ये आपका टोटल आ जाता है 103.92 वर्ग फीट, ठीक है। ये इतना वर्ग फीट आ जाता है। ये जो है 103.92 वर्ग फीट जो आया, तो ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जैसे कि इस प्रकार से आएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब एक जो है ये इसका पूरा पर्सन आ जाएगा,
ये जो है ऐसे ऐसे करके ये पूरा एक इसका ये पहले वाले का हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा आराम से। इसको भी जो है यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसको मिल जाएगा। इसको ये जो लंबाई इसलिए ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि ये जो है ये भाग थोड़ा पतला है, इसलिए इसको ये मुँह ज़्यादा मिल रहा है। इन लोगों का जो है थोड़ा जो है यहाँ पर क्या कहते हैं लंबाई ज़्यादा है, इसलिए जो है इन लोगों को कम मिल रहा है मुठो। तो चलिए पहले का जो निकाल लिए कि पहले का जो लंबाई हो जाएगा वो आपका 103.92 वर्ग फीट आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अब दूसरे का निकाल लेते हैं। अब दूसरे का आप कैसे निकाल पाएंगे, तो दूसरे का निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, तो सिंपली हम यहीं पर आपको बना देते हैं। दूसरे का आपको क्या होगा, एक का कितना होगा 1200 वर्ग फीट। तो दो का निकालने के लिए जो है आपका दो का निकालने के लिए आपको जो है 2 से गुना कर देंगे, तो 12 दूनी 2400 वर्ग फीट आ जाएगा। तो 2400 यहाँ पर करेंगे क्या, 2400 को 9 से गुना कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एक यूनिट का मान 9 आया था। तो 9 से जैसे इसको गुना करेंगे तो ये टोटल मेरा कितना आ जाएगा 21600 वर्ग फीट आ जाएगा, ठीक है। 21600 वर्ग फीट जैसे ही आ जाएगा, 21600 को उठा करके करना क्या है आपको, इसको रूट में तोड़ लेना है। जैसे कि इसको रूट से तोड़ेंगे तो ये आपका 21600 का रूट अगर निकालते हैं तो 146.96 ये आपका फिट आ जाता है। जैसे आपका इतना फिट आ जाएगा तो ये तो यहाँ से यहाँ तक की आपका लंबाई ले लिए आप। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मेरा कितना है 146 है, यहाँ से यहाँ टोटल लंबाई। तो 146 में से हम करेंगे क्या, 146 में से 103 को माइनस कर देते हैं। 103 को माइनस कर देंगे 103.96 103.92 आ जाएगा, ठीक है। इसको जैसे माइनस करते हैं तो ये आपका 43 फिट आ जाता है आपका। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 43 फिट हो जाएगा। 100 यहाँ पर लिख लेते हैं हम, 103.92 आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर 43 आ जाएगा आपका, यहाँ से कितना आ जाएगा 43 फिट आ जाएगा। तो इसको भी ऐसे कर लेते हैं, ये इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो इसको फॉर एग्जांपल के लिए हम इसको मिटा देते हैं कि ये आपका जो है एक ही भाई का या फिर एक हिस्सेदार का यहाँ पर आपका ये पूरा पर्सन आ गया। ऐसे करके एक हिस्सेदार का, उसके बाद दूसरे हिस्सेदार का जो है आपका इस प्रकार से आएगा। देखिए ये ऐसे करके आएगा। तो पहले का दूसरे का आ गया। अब तीसरे का जो है ये कितना लंबा, इसका जो कितना लंबा इधर जाएगा। अब इसका भी निकाल लेते हैं। 103 पॉइंट जो है 92 आया। तो 103.92 और जैसे 43 को अगर आप ये करते हैं ऐड कर लेते हैं तो आपका कितना आता है, वही 146। अब जो है आपको टोटल इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है 180 है। तो टोटल जो आपका 180 है, तो 180 माइनस करेंगे आप 146.96। जैसे आप इसको करेंगे तो आपका टोटल यहाँ पर कितना बच जाता है। इसको माइनस करने पर जो है आप भी आराम से माइनस कर सकते हैं। इसको माइनस करेंगे तो आपका जो है पूरा यहाँ पर 33 फिट आता है। यहाँ पर आराम से यहाँ तक कितना आ जाएगा 33 फिट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसको क्या करेंगे 33 फिट इसको भी दे देंगे। अब इसको जो है ना इधर निकलने में परेशानी होगी ना इधर निकलने में ये परेशानी होगी। दोनों तरफ से जो है इनको भी रोड बराबर मिल जाएगा और इधर भी इन लोगों को जो है आराम से इधर भी क्या कहते हैं निकलने का रास्ता मिल जाएगा। इस प्रकार से आप जो है आराम से घर बैठे ही जो है आराम से बंटवारा कर सकते हैं। आई होप आपको जो है ये बंटवारा बहुत ही पसंद आई होगी। अगर ज़रा सा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।